रोज़ मुझे एक शख्स दिखाई देते थे, लाइक बहुत ही ब्राइट होते थे और उनका बाल नहीं होता था, दाढ़ी था और वो मुझे देख के ऐसे स्माइल करते थे हमेशा। मेरे हस्बैंड मिहिर संघवी 2004 अगस्त में मिली थी। इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि पिरामिड के अंदर बैठी थी, वो रमना मास्टर बैठे थे और मेरे आँखों से मैंने देखा वो बस हवा में थे, नीचे नहीं थे। ये रियल एक्सपीरियंस था 1993-94। वो टाइम पे मेरी मदर बहुत इंटेंस मेडिटेशंस करवाती थी। मॉम को ही मैसेज आया कि हीलिंग नहीं करना है। ज्ञान अनुभव से ही आता है और ये अनुभव कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पुस्तक पढ़ने से हमें अनुभव मिल सकता है या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मिल सकता है, ध्यान से या हम सज्जन सांगत्य से मिल सकता है। तो ऐसे ही मेरा एक अनुभव है। हम लोग हैदराबाद में रहते थे, तभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे घर पे। मेरे फादर तब काम करते थे मार्केटिंग ऑफिसर कोरोमंडल में, तो उनके दोस्त आते थे घर पे। एवरी वीक संडे को हमारे घर में माहौल होता था ध्यान और ऊर्जा बोर्ड का। जो मेरा जर्नी है मेरे मॉम के गर्भ से ही शुरू हो गया था, वूम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे माता पिता के लाइफ में ध्यान मेरे आने से पहले आ चुका था। और जब वो ध्यान के बारे में बात करते थे या इस विजडम के बारे में बात करते थे तो मुझ तक पहुंच जाता था, क्योंकि जब हमारे बेबी गर्भ में होता है तो ऑलरेडी वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है, तो इसी तरह मुझ तक पहुंच गया। बचपन में शायद मैं 5 साल की थी शायद, तब मैं स्कूल, शायद मैं किंडरगार्टन में थी और मैं रोज़ स्कूल जाती थी और रोज़ मुझे एक शख्स दिखाई देते थे, लाइक बहुत ही ब्राइट होते थे और उनका बाल नहीं होता था, दाढ़ी था और वो मुझे देख के ऐसे स्माइल करते थे, हमेशा ऐसा ऑब्जर्व करते थे। तो मैं उनको देखती थी और मैं हमेशा सोचती कि ये कौन है, पर मैं किसी को बताती नहीं थी कि ये कौन है। मैं रोज़ स्कूल जाती थी, आती थी। फिर वापस बहुत साल के बाद मुझे पता चला कि ये लोब्सांग रंपा है, क्योंकि तब वो उनका यू फॉर एवर पुस्तक आया था और वो पुस्तक में उनका पिक्चर देख के, उनके वो कवर पे उनका पिक्चर है, तो वो पिक्चर देख के मुझे पता चला कि ये वो है। तो वो मेरा पहला एक अनुभव था जो जीवित नहीं है, किसी शख्स को जो जीवित नहीं है उनको मैं आँखों से देख पाई। बचपन में शायद 10 साल था मेरा, शायद मैं वो 93 था साल 1993। हम कर्नूल पिरामिड में बैठे थे, सारे बच्चे मेरे एज ग्रुप के पिरामिड के पीछे बैठे थे और हम वो टाइम पे बहुत सारे यूएफओस के बारे में बात करते थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक था, तो उसके बारे में बहुत शेयरिंग होता था। इंटरनेट नहीं था, तो सिर्फ हमारे अनुभव के थ्रू ही हम जानते थे कि क्या हो रहा है। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम बर्मुडा ट्रायंगल टेलीपोर्ट करेंगे। तो हम सारे बच्चे ऐसे डिसाइड करके आ गए कि आज 6 बजे इधर मिलेंगे सुबह, और हम सब अपने पेरेंट्स को बाय बाय बोल चुके थे कि हम बर्मुडा ट्रायंगल जाएंगे। तो हम सब बैठे थे और ध्यान करते थे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर हम आंखें खोला और देखा कि हम वहीं पे थे, कहीं गए नहीं थे। पर ये एक बात है कि ये जो नॉलेज है, मतलब ये जो जानकारी है कि टेलीपोर्टेशन क्या है और ये हम कर सकते हैं, इस अनुभव मतलब वो हमें इतना यकीन था कि हमने देखा भी। जैसे मैंने पिरामिड के अंदर एक मास्टर होते थे, रमना मास्टर, सेम टाइम फ्रेम 1993-94। वो टाइम पे मेरी मदर बहुत इंटेंस मेडिटेशंस करवाती थी। समर कैंप्स हमारे मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन होता था। हम उधर 9 आवर्स मेडिटेशन, मौन, चाय पीना, पुस्तक पढ़ना, वापस मेडिटेशन, बस यही करते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं पिरामिड के अंदर बैठी थी, वो रमना मास्टर बैठे थे और मेरे आँखों से मैंने देखा कि वो लेविटेट हो रहे हैं। मतलब वो ऐसे बैठे थे, वो बस हवा में थे, नीचे नहीं थे। ये रियल एक्सपीरियंस था।
ये मिरेकल्स हमारे नॉर्मल था। ये कोई अरे ऐसा हुआ, ये कोई अद्भुत पता नहीं मैजिक हुआ, ऐसा कभी था, ये सब हम नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो गया। तो ऐसा बचपन से जब हम देखते आए, तो मुझे ये जो एक्सपीरियंस है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल देखना या किसी और वर्ल्ड में जाना या किसी और डायमेंशन में जाना, तो ये सारे जो अनुभव मैं रोज़ सुनती आई हूँ और ये एक नॉर्मल है। और ये कोई, हम किसी को ऐसा नहीं देखते कि अरे आप बहुत ग्रेट हो, आप एक गुरु हो कि आपको ये एक्सपीरियंस आया। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आपको कुकिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको डांस आता है, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, आप पास्ट लाइफ देखते हो। सो दिस वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं देखते थे कि कोई हमें ग्रेट है, ऐसा कभी वो होता नहीं था कि हम सब इक्वल है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। सो ये ऐसा ही मेरा जर्नी था आगे। और मेरे ऐसे बहुत सारे अनुभव मैं चाहती थी वो टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ध्यान करते थे 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा। और इस दौरान कई सारे लोगों को बहुत अनुभव होते थे कि मैंने ये देखा, मुझे ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ या ये थर्ड आई विजन आया। पर मैं उनको सुनती थी, पर मुझे कभी अनुभव नहीं आते थे ऐसे अनुभव। तो मैं बहुत दुखी होती थी कि अरे यार, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको आ रहा है, पर मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत निराश होके एक बार कर्नूल पिरामिड में जाके मैं पूरी रात ध्यान करने लगी। और मैं बहुत डरती थी भी अंधेरा से, पर मैंने बोला कि मुझे तो अनुभव चाहिए। तो मैं पूरी रात जाके पिरामिड के अंदर बैठी और किंग्स चैम्बर के नीचे एक स्पॉट है, वो मेरा स्पॉट होता था, तो उधर मैं बैठती थी। और पर कुछ आया नहीं। 8 घंटा बैठा, 10 घंटा बैठा, पर कुछ अनुभव नहीं आया। फिर मैंने उसका एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे शायद अनुभव नहीं आएंगे, और फिर मैं उससे निकल पाई। ये एक अनुभव है मेरा कि मेरे माँ बाप के वजह से या मेरे ये माहौल, उनके विजडम के वजह से मुझे एक्सेप्टेंस जो है ये बहुत बचपन से ही आ गया था। मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती थी, क्योंकि मेरा जो लाइफ बहुत अलग रहा मेरे दोस्तों से या मेरे फैमिली से ही। हर एक दिन मैं नए लोगों से मिलना, उनका अनुभव सुनना, और कई लोग आते थे, कई लोग चले जाते थे, हम उनसे दोस्ती करती थी, पर वो एक मंथ के पास शायद मिलते नहीं थे। मैं डिटैच हो सकती हूँ, तो मैं काम कर सकती हूँ और डिटैच भी हो सकती। ये अनुभव, ये एक ध्यान से नहीं था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं सबके साथ रह के, मेरे माँ बाप के साथ रह के ये मुझे मिलता था। वैसे ही आगे चल के मुझे पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था, तो मैं स्कूल एक्चुअली जाती नहीं थी ज़्यादातर। हमेशा किसी ना किसी प्रोग्राम की वजह से मैं छुट्टी ले लेती थी, पर एग्ज़ाम्स आते थे, उसमें भी अच्छा करना था। तो मैं क्या करती थी, मैं वो टाइम पे एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, आर्ट ऑफ ड्रीमिंग बाय कार्लोस कैस्टानेडा। तो वो उस पुस्तक के द्वारा तब हम ये भी सीख रहे थे कि ड्रीमिंग कैसे करते हैं, लूसिड ड्रीमिंग कैसे करते हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिस किया था उस पुस्तक के द्वारा और मेरे फादर के गाइडेंस से। और ड्रीम में पढ़ाई करती थी और जाके एग्ज़ाम देती थी। तो ऐसे ही मैंने ड्रीम में स्विमिंग सीखा, कार ड्राइविंग सीखा, और एक्चुअली मैंने एक बार सीख लिया और जाके मैं ड्राइव मतलब बैठ जाती थी, मतलब वो आ जाता था। तो ये ड्रीम्स मेरे बहुत अनुभव है ड्रीम्स थ्रू, और मैं बहुत ड्रीम्स के थ्रू ही, इनफैक्ट एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो भी है वो ड्रीम्स के थ्रू ही मैंने किया, ध्यान में नहीं किया। तो मैं बहुत जगह में ट्रैवल करती थी और बहुत मास्टर्स को भी मिलती थी थ्रू ड्रीम्स। तो ध्यान के बाद मैंने पास्ट लाइफ्स के बारे में अगर बात करूँगी, तो मैंने काफ़ी पास्ट लाइफ्स देखा है। ये ध्यान में नहीं देखा, मुझे बस पता चलता है, मतलब इसको क्लेयर कॉग्निसेंस बोलते हैं। क्लेयर वॉयंस होता है जो देखना, मतलब पास्ट लाइफ देखना। क्लेयर ऑडियंस होता है मतलब सुनना, वो सुनाई देना। क्लेयर सेंटिनेंस होता है जो फील करना, मतलब कई लोग फील करते हैं अरे कोई मास्टर है या कुछ है, या स्मेल आता है। क्लेयर कॉग्निसेंस होता है कि मुझे बस पता है,
वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे पता, क्या पता, कोई एविडेंस है, कुछ नहीं है, बस मुझे पता है। तो ये मेरा क्लेयर था। हर एक का एक क्लेयर होता है, तो ये मेरा है। जैसे मेरे हस्बैंड मिहिर संघवी बॉम्बे के हैं। 2004 अगस्त में मिली थी। इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि उनके और मेरे बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये कैसे पता मुझे नहीं पता, ये एक बस नोइंग है कि मुझे अंदर से एक ऑथेंटिकली पता चल जाता है। तो वैसे कहीं सारे मैं किसी को देखती हूँ तो सडनली वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ये ऑन डिमांड नहीं होता है, मतलब अरे मुझे जानना है तब मैं नहीं जानूंगी, ये बस आ जाता है। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और ये भी हुआ कि जब मैं किसी को देखती हूँ, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक टाइमलाइन में चल रहा है, मतलब अभी हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो हो चुका है या हो रहा है, सब एक टाइमलाइन में हो रहा है। तो मैं किसी को देखती हूँ तो उनका जो पास्ट, उनका जो फ्यूचर, इस मोमेंट से जो ट्रेजेक्टरी होता है, मतलब हर एक हमारे चॉइस से हमारा ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकता है। अगर मैं आज, जैसे कि आज एक मैं चॉइस लूँ, इंजीनियरिंग लूँ, तो मेरा एक ट्रेजेक्टरी होता है कि कंपनी में काम करूँ या कुछ करूँ, या मैं ध्यान चुनूँ या ध्यान का टीचर बनूँ, तो मेरा एक ट्रेजेक्टरी बन जाता है। तो आपका चॉइस जो है इस मोमेंट में, उस ट्रेजेक्टरी के हिसाब से आपका पास्ट और फ्यूचर मैं देख पाती हूँ। मतलब मुझे वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि कैसे आपका फ्यूचर, एक विजन नहीं कह सकती हूँ, वो एक एहसास, वो एक नोइंग, वो मुझे मिल जाता है। सो ये एक मल्टी डायमेंशनल जो प्रेजेंस होता है, ये इन्फॉर्मेशन, तो इसी इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चलता है कि किसके थ्रू काम होता है, किसके थ्रू काम नहीं होता है, या कौन हमारे इस मिशन में जुड़ पाएगा या कौन नहीं। तो ये जो नोइंग, ये अगेन क्लियर कॉग्निजेंस से, ये ध्यान से, और ये एक हम खुद चुनते हैं इस बॉडी में आने से पहले कि हमारा गिफ्ट क्या है। कोई चैनलिंग करते हैं, कोई एस्ट्रल ट्रैवल चुनते हैं, कोई देख सकता है, जैसे मेरी मदर देख सकती है। तो मेरा ये गिफ्ट है कि मुझे ये जो ट्रूथ है सिर्फ एक नोइंग है, किसी सेंसरी से नहीं होता है, या सुनना या देखना, बस ये अंदर से आता है। जैसे ध्यान बढ़ता गया, और ये भी होता रहा कि एक टाइम आया जो शायद मैं टीनेज में थी, 19-18, जब मैं अपने कॉलेज में आई और दूसरे लोगों से मिलने लगी जो ये कहते थे कि ये तो नॉर्मल नहीं है ऐसा सब करना है। मैं ये 90s की बात कर रही हूँ, तब इतना अवेयरनेस नहीं था या इंटरनेट नहीं था। तो अगर हम किसी को जाके कहें कि मैंने किसी मास्टर को देखा या ड्रीम में ये मैंने ड्राइविंग सीखा या एग्ज़ाम पेपर के लिए पढ़ा, तो कोई मानते नहीं थे। तो वो टाइम पे मैं भी सोचने लगी शायद ये सब सच नहीं है, और मैं भी क्वेश्चन करने लगी कि शायद ये सब मेरे इमेजिनेशन हो सकता है, ये शायद सच नहीं है। तो वैसे ही जाते जाते मैं यूएस भी आ गई, और यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया माहौल। यहाँ पे तो मेडिटेशन के बारे में कोई जानता भी नहीं था। सो उस दौरान मैं एक रॉक बॉटम में चली गई, क्योंकि मैं अपने आप को एक भय में आ गई, क्योंकि या डाउट में कि ये सब शायद गलत है, ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस जो है शायद वो सच नहीं है, शायद इमेजिनेशन है। तो ऐसे जाते जाते मैं इतना एक स्केप्टिक बन गई, मतलब हर चीज़ क्वेश्चन करने लगे कि ये सब सच नहीं है, सिर्फ जो दिखता है वही सच है, या साइंस जो बोलता है वही सच है। इस तक मैं आ गई, और इससे मेरा एक रॉक बॉटम शुरू हुआ कि मुझे माइग्रेन आने लगे, बहुत लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होने लगे, फिज़िकली और इवन ऑफिस में या करियर में भी बहुत सारे ब्लॉक्स आने लगे मेरे लाइफ में। मैं बचपन से ये भी सीखी कि हमारी लाइफ हम खुद क्रिएट करते हैं, और मैं अनुभव भी किया कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे मिल जाता था बिना पैसों के। मुझे एडवेंचर चाहिए तो मैं ट्रैवल करने लगती फादर के साथ। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव थे कि मुझे ये पता था, और मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया कि मैं खुद अपना लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ।
तो फास्ट फॉरवर्ड, जब मैं रॉक बॉटम में थी तब मैंने ये बात मुझे याद आई कि मैं अपने लाइफ को मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ये सब जो मैं देख रही हूँ इसको मैं बदल सकती हूँ। तो उस एक डिसीजन से ध्यान में और रिसर्च करने लगी और जानने लगी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होता है या टाइम ट्रैवल क्या है, टेलीपोर्टेशन क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे मदर ने शेयर किया कि उनको जीसस क्राइस्ट ने आके हीलिंग सिखाया और मैंने ये खुद देखा कि वो कैसे हीलिंग करती थी और वो अपने ऊपर वो सारा एनर्जी लेती थी। तो वो टाइम से हीलिंग का उनका शुरू हुआ। कहीं भी वो जाती थी, अगर किसी को जॉन्डिस होता तो वो उनको मिलने के बाद वो पूरा टाइम बेड पे रहते थे और वो हील हो जाता था। तो ऐसा मैंने बहुत हीलिंग का जर्नी भी मैंने बचपन में देखा था। और 2012 में जब फादर यूएस आए थे, बॉस्टन में रहती थी मैं, 2012 वो बॉस्टन आए थे और उनके साथ मैं सियाटल गई थी, इलोना सिल्की और डॉन पेरिस उनको मिलने, उनके घर गई थी। तो वो टाइम पे मैं बिल्कुल, जैसे मैंने बोला, बहुत लॉजिकल माइंड, बिल्कुल किसी का यकीन नहीं करती थी। वो पूरा मेरा चेंज हो गया था। पर वो टाइम पे मैं गई उनके साथ, उनको हेल्प करने, असिस्ट करने मैं उनके साथ गई थी। तो उनके घर में मैं 3-4 दिन रुकी और वो टाइम पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो पहली बार जब मैं इलोना को मिली थी तो मेरे हाथ देखकर यू हैव हीलिंग हैंड्स उन्होंने कहा, तो मतलब आपको, आपके हैंड्स में हीलिंग है। तो मैं वो सुनी और बहुत हंसी, अरे मेरे हैंड्स में क्या हीलिंग है, मैं क्या कर सकती हूँ, नथिंग लाइक दैट। मैं बिल्कुल उसमें मैंने कुछ थॉट नहीं दिया। उसके बाद उनके घर में रहे, बहुत सारे डिटॉक्स हुआ। मतलब मैं बचपन से कॉफ़ी पीती थी, रोज़, एवरीडे कॉफ़ी। लाइक आई स्टार्टेड, जैसे कि 10 साल से मैं कॉफ़ी पीना शुरू की। तो जैसे 2012 में शायद मैं 28 थी या 29 थी, वो टाइम पे मैं 10-15 कप एक दिन में पीती थी। वो टाइम तक इतना मैं कॉफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी। सो कॉफ़ी नहीं पिया तो हेडेक आ जाएगा, काम नहीं कर पाती थी। तो जब मैं सियाटल गई थी, पता नहीं क्या हुआ, बस एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉफ़ी नहीं पीना। उस दिन है, आज का दिन है, अब तक मैंने कॉफ़ी नहीं पिया। मतलब बहुत डिटॉक्स हो रहा था कि जो आदतें सपोर्ट नहीं करेंगे आपके ग्रोथ में, वो छूट जाता है। ऐसा मेरा अनुभव बहुत हुआ। तो वो 2012 में एक अवेकनिंग था मेरे अंदर, वो ट्रिप से। और तब मैंने रेडियोनिक्स, डॉन पेरिस ने, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे वो बायोफील्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी हीलिंग क्या होता है, वाइब्रेशनल हीलिंग क्या होता है, कैसे उसके साथ काम करना है, ये सारे मैं सीखती थी। और हीलिंग में मेरा जर्नी तब शुरू हुआ था। ठीक, कैसे हीलिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से कैसे काम करना है, कैसे एनर्जी को अब आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ग्रुप मेडिटेशन में कोई आया है, बहुत ही अलग फ्रीक्वेंसी से आया, पर वो आप कैसे वो एनर्जी को होल्ड कर पाएंगे और कैसे चेंज कर पाएंगे, वो पूरा एक लर्निंग ट्रेनिंग मुझे 2012 से मिला था। वो डॉन पेरिस थे, फिर बाद में जूडी सटोरी या अनोडिया जूडिथ, उनके बुक्स पढ़ते हुए और वर्कशॉप्स लिया था। वन लाइट हीलिंग टच बोल के रॉन लेवन, वो एक बहुत साइकिक है, बहुत बड़े साइकिक, मिस्ट्री टीचिंग्स, सारे वर्कशॉप्स करके उनसे थ्रू मैंने बहुत सीखा और ये समझा कि एनर्जी वर्क क्या है, कैसे उनके साथ काम किया जाता है। जैसे फादर फ्लूट बजाते हैं, सो फ्लूट से भी एनर्जी वर्क करते हैं। वो ग्रुप मास मेडिटेशन जब होते हैं तब कैसे वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उनको सब पता था पर वो कभी बताते नहीं थे। सो ये एक मिस्ट्री टीचिंग्स होता है जो ध्यान के द्वारा ये सारा आप उन टीचर्स को मिलते हैं और उन टीचर्स के थ्रू आप सीख सकते हो। तो ऐसा ही मेरा जर्नी था कि मैं एक टीचर से नहीं, मैंने बहुत सारे टीचर से मैंने सीखा है, बहुत सारे पुस्तक से मैंने सीखा और वर्कशॉप से। और ध्यान से क्या होता है, मेरा ये सब जो मैंने सीखा, ये सब इंटीग्रेट हुआ मेरे अंदर, और जो कैसे मैं अपने आप को जो एवरीडे अप्लाई कर पाऊँ। जैसे मैंने हीलिंग का भी बताया, उसके बाद फादर का मैसेज आया, इनफैक्ट मॉम को ही मैसेज आया कि हीलिंग नहीं करना है। उसके बाद वो सिर्फ एक अनुभव है,
वो अनुभव से हमने सीखना है। पर मैसेज ये है कि हम सिर्फ खुद का हीलिंग कर सकते हैं, किसी और का नहीं। क्योंकि अगर हम किसी और को हील करते हैं तो हम उनके कर्मा में या उनके लाइफ लेसन्स में हम इंटरफियर कर रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा भी अनुभव है। मैं पिछले जन्म में पंजाबी थी, अंबाला में थी, और तभी भी मैं हीलर थी, और किसी और का कैंसर लेके मैं अपने शरीर को छोड़ा था 37 इयर्स एज में। तब मेरा लाइफ लेसन था कि मुझे हीलिंग नहीं करना था। वो एक बहुत ही उसके बाद इसीलिए नेक्स्ट जन्म में मुझे कभी वो हीलिंग ऐसा एक गिफ्ट की तरह कभी मिला नहीं उसके बाद, वो जन्म के बाद। सो ये जन्म जो है मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा था पहली बार। बट उसके बाद ये मुझे समझ में आया कि ध्यान के थ्रू जो आपको मिलना है वो मिल जाता है। आपको स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑन डिमांड कुछ पता नहीं चलता है। जब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल जानी है तब वो मिल जाती है। तो वैसे ही अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, आपको देखना हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये सारा ज्ञान जो है कि पिछले जन्म में क्यों हुआ या अभी मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब ध्यान में ही मिल जाता है। जैसे मैं माँ नहीं बन सकती थी, मतलब मुझे डॉक्टर ने कहा कि नेचुरली माँ नहीं बन सकती हूँ, मुझे IVF ही करना पड़ेगा। ये मुझे पहले ही पता था, पर ये एक प्रोसेस था। ये होना भी मुझे ये प्रोसेस के थ्रू मास्टर्स का आना या एक एक्टिवेशन होना ज़रूरी था। तो इस प्रकार के जो पास्ट लाइफ पता चलना या हमारे साथ मैं क्यों माँ नहीं बन सकती, ये क्वेश्चन में ड्वेल करना, और क्यों नहीं बन सकती, मेरे पास में ऐसा क्या हुआ, अभी क्यों नहीं हो रहा, मैं कभी इसमें गई नहीं। सिर्फ ये सोचती हूँ ठीक है अभी ये हुआ मेरे साथ, अभी क्या, अभी कौन सा अनुभव या कौन सा ज्ञान मुझे इस सिचुएशन से मैं ओवरकम कर पाती हूँ। क्योंकि पास में जो भी स्टोरी था वो हमेशा एक स्टोरी है, वो हम प्रेजेंट में चेंज कर पाएंगे। तो यही सोच के साथ मैं जो भी मेरे प्रॉब्लम आए मेरे लाइफ में, बस यही सोचूंगी कि मैं अभी कैसे मैं इससे ओवर कर पाऊंगी। ये नहीं कि पास में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रेजेंट में ही ये रहना, ये मेरा अनुभव है कि मैंने मेरे फादर से सीखा कि कभी पास में नहीं जाना है। सो ऐसे ही मैंने हीलिंग का भी समझा कि हीलिंग हम किसी को हील नहीं कर सकते, हील सिर्फ खुद को कर सकते हैं। और हील खुद को कैसे कर सकते हैं, एक ज्ञान से, एक सत्य जानकर, सत्य बोलकर, और उस मार्ग में जब हम चलते हैं तब हीलिंग होता है। तो यही मैंने जाना है और यही मैं अब आगे भी शेयर करती हूँ। सिर्फ ध्यान करना है और ध्यान से ही हमें सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलना है वो मिल जाता है। हमें बस अनुभव के पीछे नहीं भागना है, और हमें ध्यान में जो भी हमें अनुभव आता है या हमारे ज़िंदगी में जो अनुभव आता है उसको बस हमें एक विटनेस की भावना से देखना है, ऑब्जर्व करना है। पास्ट लाइफ हो सकता है या एस्ट्रल सर्जरी या हम कोई प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस या जो भी है, हम इसके पीछे नहीं भागना। हमें बस सत्य को जानना है। जब हम वो सत्य को अपने ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं तब ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारे जो गिफ्ट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अनुभव बस एक बाई प्रोडक्ट है, वो होता है, पर मेन चीज़ है ध्यान करना, हमारे अवेयरनेस को बढ़ाना है। कैसे हम हर नॉर्मल ज़िंदगी में, जब हम किसी रिश्ते में या खाना बनाने में या खाने में या हमारे वर्क में, कैसे वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, माइंडफुली जी सकते हैं और कंप्लीटली 100% जीना, और उसका जो लेसन वो क्या है वो समझना। यही हमारा एक मकसद है ध्यान का और इस ऊर्जा का।